नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है घर परिवार के इर्द गिर्द, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माई व्यूअर्स गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन संपत्ति, सुख शांति, अबंडेंस, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और प्लस आप और आपके परिवार में सभी लोगों की हेल्थ अच्छी बनी रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी सपोर्ट, जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को धन संपत्ति, सुख, अबंडेंस, ढेर सारी खुशियाँ मल्टीप्लाई होकर 100 टाइम्स, अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज ये कार्ड्स आपके लिए क्या कुछ रिवील करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ शेयर करें। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, इन कार्ड्स के थ्रू प्लीज़ शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है 8 ऑफ वाटर का कार्ड। देन सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज 4 ऑफ अर्थ। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 3 ऑफ एयर एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज क्वीन ऑफ एयर। सो लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल हों पहले। आई होप इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो एनर्जी यहाँ सामने आ रही है इन चारों कार्ड्स की, वो किसी ऐसे इंसान की है जिसने हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझा। उसे लगता था कि उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता, लेकिन अब पहली बार उसकी दुनिया के अंदर ऐसा एहसास पैदा हुआ है जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा। बाहर से ये व्यक्ति अभी भी स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है या कर रही हैं, मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बुरी तरह हिल चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये कुछ ज़्यादा ही अपने आप को पावरफुल समझ रहे थे, और ऐसा नहीं, ये हैं भी, नो डाउट। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना पावरफुल व्यक्ति, जो अपने आप को इतना पावरफुल समझ रहा था या समझ रही थी, उनके पैर थर थर काँप उठे। और इसको समझने के लिए अब हम सबसे पहले कार्ड की ओर देखते हैं। यहाँ पर आया है 8 ऑफ वाटर का कार्ड, और ये कार्ड बता रहा है कि आपके एनिमीज़ की एनर्जी इस समय बहुत बेचैन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ चुकी है। उन्हें अंदर ही अंदर ये फील होने लगा है कि कुछ ऐसा उनके हाथों से निकल चुका है जिसे अब शायद कभी भी वापस नहीं पाया जा सकेगा।
यानी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा दाव जिस पर अभी तक ये बहुत ज़्यादा घमंड कर रहे थे और इन्हें लग रहा था कि सब कुछ इनके हाथ में है, पूरा का पूरा जो गेम है ये इनके ही हाथ में है। तो अब इनको ऐसा एहसास होने लगा है कि इनके हाथ से जैसे कुछ निकल गया है और जैसी स्थिति पहले थी, जैसी परिस्थिति पहले बनी हुई थी, अब वो स्थिति नहीं है। ये सिर्फ किसी इंसान को खोने की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि उस पीस को खोने की बात है जो कभी उनके जीवन में हुआ करता था। जो शांति सुकून था इनके जीवन में, अभी इस समय पूरी तरीके से छीन चुका है, क्योंकि यही शांति जो आपके जीवन में थी, यही शांति सुकून आपके जीवन से इन्होंने छीना था। आपके लाइफ में जब इन्होंने देखा कि जो पीस है, जो स्टेबिलिटी है, वो इनसे देखा नहीं गया। जब तक आप उनके आसपास थे तब तक उन्हें आपकी वैल्यू समझ नहीं आई, लेकिन अब दूरी ने इन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये इंसान बार बार अपने पुराने फ़ैसलों को याद कर रहा है या कर रही हैं। रात को अकेले बैठकर यही सोचते रहते हैं हमेशा कि अगर उस समय ईगो छोड़ दिया होता, ईगो ना आया होता बीच में, अगर थोड़ी ह्यूमिलिटी दिखा देते, थोड़ा मतलब चीज़ों को समझने में इन्होंने अपने ओर से भी एफ़र्ट लगाया होता, तो आज कहानी कुछ और होती। अब देखिए, कोई भी मामला हो सकता है, चाहे ये विद इन फैमिली किसी के साथ हो सकता है, विद इन रिलेशनशिप, या फिर किसी फ्रेंड के साथ, किसी रिलेटिव के साथ, कोई कोवर्कर के साथ, किसी के साथ भी ये हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रिलेशनशिप से ही रिलेटेड है। यहाँ पर ईगो ने सारा मामला ख़राब किया है। जिस व्यक्ति ने ये इतना अच्छा जो सब कुछ चल रहा था, इसको जो बर्बाद किया है, उसके ऊपर उसका अहंकार इतना हावी था। ईगो जो बीच में आ गया, उसी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन्हें समझ आ रहा है कि पावर सिर्फ कंट्रोल करने में नहीं होता, बल्कि सही रिश्तों को संभालने में भी होता है। हमेशा पावर का मतलब ये नहीं कि किसी को बस कंट्रोल करते रहो, और यही आदत मेरे ख्याल से इस व्यक्ति के अंदर रही है। ये जो भी पर्सन है, ऐसा लग रहा है कि इसकी हमेशा से ये एक इनको ये लगता था कि कंट्रोल अपने हाथ में रखो। ये होते हैं ना, कुछ लोग की मानसिकता होती है कि दूसरा इंसान अगर अपने दम पर आगे बढ़ेगा तो हमारी वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो इस ये मानसिकता इनके अंदर, इनको ये लगता है कि अगर ये कंट्रोल करेंगे तो इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो हमेशा बनी रहेगी। लेकिन ये गलतफहमी यूनिवर्स इनकी धीरे धीरे दूर कर रहे हैं, इनको आईना भी दिखा रहे हैं। और यही एहसास इनके अंदर एक इमोशनल बवंडर की तरह, एक तूफ़ान की तरह पैदा हो चुका है, जो इनको जीने नहीं दे रहा। बाहर से ये शांत दिखने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ इनके अंदर चल रहा है इस समय। और जीवन में कम तबाही नहीं मची है, अच्छी खासी मची हुई है। ये बात अलग है, ये उसे छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे, लेकिन हालत बहुत ख़राब है इनकी। अब आते हैं 4 ऑफ अर्थ पे दोस्तों, जो आज का दूसरा कार्ड है। ये कार्ड पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ये दिखा रहा है कि आपके एनिमीज़ ने हमेशा अपने स्टेटस, मनी, पोजीशन या अपने इन्फ्लुएंस पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया। इन्हें लगता था कि इनके पास जो ताकत है वही हमेशा इन्हें जीत दिलाएगी। लेकिन अब पहली बार उन्हें ये महसूस हो रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें पैसा या पावर, चाहे कुछ भी आप कर लो, इन चीज़ों से वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि ये इंसान अब हर छोटी चीज़ को पकड़ कर बैठा हुआ है। इसे डर है कि कहीं और कुछ हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि बहुत कुछ निकल चुका है और अभी और भी बहुत कुछ जाने वाला है इनके जीवन से। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर की है। अंदर एक आवाज़ लगातार इनको जैसे ये चीख चीख के पुकार रही हो, कह रही हो कि क्या सच में मैं उतना पावरफुल था या थी जितना मैं खुद को समझता था। ये सवाल अब इनके अंदर बार बार घूम रहा है कि ये जो अहंकार इतना था, जिस अहंकार में आके इन्होंने एक सेकंड भी नहीं सोचा कि आपको किस लेवल का इन्होंने दुख दिया है, जो गलत ये करते जा रहे हैं आपके साथ बार बार, एक भी बार इन्होंने नहीं सोचा इन सारी चीज़ों के बारे में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, एक चीज़ तो साफ है कि कुछ समय तक तो इनका जो ये ड्रामा है ये चला, और इन्होंने ड्रामेबाजी बहुत की, खूब तंग किया, खूब परेशान किया। और पहले जो इंसान दूसरों को डराता था ना, आज ऐसी हालत है कि आज वही अपने फ्यूचर को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहा है। इनकी हालत ऐसी हो गई है कि ये
अब एक ऐसे दौर में एंटर कर चुके हैं अपने जीवन में कि इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे करना क्या है। एक चीज़ और मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों, किसी बहुत ही ख़ास व्यक्ति ने, जो इनका बहुत क्लोज माना जाता था, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी ये है, उसने कहीं ना कहीं इनका साथ छोड़ दिया है। और उसने साथ इसलिए छोड़ा क्योंकि ये है मतलबी इंसान। ये अपने मतलब के लिए ही लोगों से जुड़ते हैं। जब तक इनका कोई अपना बेनिफिट नहीं होता, अपना कोई मतलब नहीं जुड़ा होता, तब तक ये ऐसे ही किसी के साथ नहीं जुड़ते हैं। शुरू से इनकी यही आदत रही है और शायद यही कारण है कि वो आदत जीवन भर इनके साथ चली आई और अभी भी इन्होंने यही किया। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ इनका जुड़ाव था, कुछ मतलब इनका था, वो मतलब जब नहीं पूरा हो सका या उस व्यक्ति ने जब इनकी असलियत समझ ली तो उसने इनको पूरी तरीके से अपने जीवन से किक कर दिया, बाहर निकाल दिया। इसीलिए अभी और जो इनके अंदर का गुस्सा है, छटपटाहट है, वो ज़्यादा इस समय है। बात करते हैं 3 ऑफ एयर की दोस्तों। ये जो आज का तीसरा कार्ड आया है, ये बहुत ही गहरी इमोशनल एनर्जी लेकर आया है, क्योंकि ये बता रहा है कि आपके एनिमीज़ अब अपने ही कर्मों की जो चोट है वो महसूस करने लगे हैं। जिस दर्द को उन्होंने कभी हल्के में लिया था, आज वही दर्द किसी न किसी रूप में उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। और ये ज़रूरी नहीं कि उन्हें वही सिचुएशन मिले जो उन्होंने किसी और को दी थी, लेकिन यूनिवर्स अक्सर एहसास उसी गहराई से कराता है। ये इंसान अब अंदर ही अंदर पछतावे और रिग्रेट के बीच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनकी जो साइलेंस है वो बहुत कुछ कह रही है। यानी ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इतना गलत कर चुके हैं कि अभी इनके अंदर वो हिम्मत नहीं बची है आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सके। इनकी नींद पहले जैसी नहीं रही, मन बार बार पुराने सीन्स दोहरा रहा है, इनको बार बार वही सारी चीज़ें याद आ रही हैं। दिल कह रहा है कि काश उस समय मैंने अलग फ़ैसला लिया होता, कुछ अलग डिसीजन लिया होता। और यही पछतावा इनकी सबसे बड़ी सज़ा बनता जा रहा है। अब आते हैं क्वीन ऑफ एयर पर, जो आज का 4th कार्ड है दोस्तों। अब ये आखिरी कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल मैसेज लेकर आया है, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि अब आपके एनिमीज़ इमोशन से नहीं, रियलिटी से सामना कर रहे हैं। उन्होंने जितने भी भ्रम बना रखे थे, जिस इल्यूजन में ये जी रहे थे, वो सब अब धीरे धीरे टूट रहे हैं। और अब उन्हें साफ दिखाई देने लगा है कि उन्होंने जिस इंसान को कमज़ोर समझा था, वही वास्तव में सबसे मजबूत निकला। और जिस ताकत पर उन्हें सबसे ज़्यादा घमंड था, वही ताकत आज उनके डर की वजह बन गई है। यही कारण है कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि ये इतना जो पावरफुल इंसान है, आखिर इनके पैर अब क्यों थर थर आ रहे हैं, क्यों ये थर थर काँप रहे हैं। उसका जो मीनिंग है वो इस कार्ड से निकल के आ रहा है सामने। ये अंदर का डर है दोस्तों, जो इनको खाए जा रहा है, सता रहा है इनको। ये उस सच का डर है जिससे अब वो भाग नहीं पा रहे, और इन्हें महसूस हो रहा है कि अब हर डिसीजन का जो रिज़ल्ट है वो सामने आएगा। अब सिर्फ इमेज बचाने से कुछ नहीं होगा, अब रियलिटी से सामना करना ही पड़ेगा। और यही एहसास उनके अंदर ऐसी बेचैनी पैदा कर रहा है कि बाहर से वो जितना भी स्ट्रांग दिखे, अंदर उनका जो मन है वो लगातार उनको मतलब स्थिर नहीं है। कभी एक पल में कुछ और सोच रहा है, दूसरे पल में, मतलब अंदर इनकी इस समय इतने ज़्यादा बेचैनी बढ़ चुकी है कि इनको ये लग रहा है कि अब मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूं कैसे। ऐसा इन्होंने फंसा लिया है सब कुछ। जो भी है दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोगों से वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करें और ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन पे बिल्कुल भी ना पड़े। दोस्तों आइए इसी के साथ अब हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, या जिस शहर में आप रहते हैं, या जो आपके दुश्मन हैं उनके नाम का भी पहला अक्षर ये हो सकता है। तो तीनों में से जो भी मैच करे कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। लेट्स सी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यू, देन दिस इज एम, सी, आई, ओ, एंड देन दिस इज वी, पी, एस, डब्ल्यू, एन, जेड। अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हों दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं।
एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, फॉर ऑल योर कंट्रीब्यूशन। मैं प्रे करता हूँ आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।